हेलो फ्यूचर टीचर, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 का पार्ट 2 वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन के बारे में और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में। फटाफट टॉपिक शुरू करते हैं। वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन क्या होता है, पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। वेस्टेज इज अंडरस्टूड इन एजुकेशन researches to cannot premature withdrawal of a student from a certain stage of education before completion of the last grade in that stage। वेस्टेज बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि स्टूडेंट प्राइमरी एजुकेशन में इनरोल हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कंप्लीट करने से पहले ही विड्रॉल कर दे रहे हैं। जैसे क्लास 1 to 5 प्राइमरी एजुकेशन होता है, तो क्लास 1 पढ़ के विड्रॉ हो गया, ड्रॉप आउट कर दिए, बीच में ही वो पढ़ाई कंप्लीट नहीं करते हैं, तो वो एक वेस्टेज की तरह हो जाता है। वेस्टेज किस चीज का? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एफर्ट, सारी चीजों का वेस्टेज, इसको वेस्टेज इन एजुकेशन कहा जाता है। एवरी स्टूडेंट एडमिटेड टू द 4-5 years एलिमेंट्री एजुकेशन courses in a school who is withdrawn from the school before completing the last year of constitute a case of wastage। सारे बच्चे एडमिट होते हैं 4 to 5 years प्राइमरी एजुकेशन के लिए या फिर आप कह लो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, लेकिन वो पहले ही विड्रॉ कर देते हैं कंप्लीट होने से पहले ही, तो इस केस को वेस्टेज कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हैडटॉक कमिटी, बाय वेस्टेज वी मीन premature withdrawal of children from schools at any stage before completion of the primary courses। वही चीज है कि कंप्लीट करने से पहले ही विड्रॉ कर लेते हैं, तो वो वेस्टेज कहलाता है। स्टैग्नेशन क्या होता है? स्टैग्नेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन और ग्रेड रिपीटेशन। अगर आप किसी ग्रेड को, किसी क्लास को रिपीट कर रहे हो, मतलब कि अगेन दोबारा पढ़ रहे हो, तो वो स्टैग्नेशन होता है। स्टैग्नेशन मतलब हिंदी में समझ लो स्थिरता, जैसे एक ही जगह पे टिके रहना, आगे नहीं ग्रो करना। बाय स्टैग्नेशन इट इज मीन दैट द स्टे ऑफ ए स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर क्लास फॉर मोर देन 1 year। सो द वर्ड इन एजुकेशन मीन्स द डिटेंशन ऑफ ए स्टूडेंट इन अ क्लास फॉर मोर देन 1 year ऑन अकाउंट ऑफ हिज अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस। एक ही क्लास में आप बार बार पढ़ाई कर रहे हो, या तो आप फेल होने की वजह से कर रहे हो, या मैक्सिमम तो फेल होने की वजह से ही करते हैं, तो ये जो रिपीटेशन होता है एक ही क्लास में बार बार, तो वो स्टैग्नेशन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू हैडटॉक कमिटी, बाय स्टैग्नेशन वी मीन द रिटेंशन इन अ लोअर क्लास ऑफ अ चाइल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 year। ऑफ कोर्स स्टैग्नेशन ऑलवेज मीन वेस्टेज, ये भी एक टाइप का वेस्टेज ही है। कॉज ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, अब कॉज पढ़ते कि ऐसा होता क्यों है। At the age of 9 or 10, the child becomes an economic asset because he can work at home or earn something outside। तो बहुत सारे ऐसे पॉवर्टी पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे इंडिया में ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास ज़्यादा मनी नहीं होता है, बेसिक नीड्स वो पूरे नहीं कर पाते हैं, रोज का खाना पीना भी वो अच्छे से नहीं कमा पाते, तो ऐसे ही लोग क्या करते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी कहीं ना कहीं काम पे लगा देते हैं। ज्यादातर छोटे छोटे बच्चे बाहर ढाबा पे या कहीं कुछ मैकेनिक का या कुछ मतलब गाड़ी वाड़ी साफ करने का किसी काम में भी लग जाते हैं, तो वो अपनी स्टडी छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ अर्निंग करने की कोशिश करते हैं। लड़कियां क्या होता है, वो घर पे काम करती हैं, तो ये सब की वजह से भी मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एडमिशन लेके भी छोड़ देते हैं। भले आप फ्री एजुकेशन क्यों ना कराओ, फिर भी उनके घर में जो गरीबी होती है उस वजह से वो पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। गर्ल्स हु हैव असिस्ट द ओवरवर्क्ड मदर एट होम, बहुत सारी लड़कियां तो जैसे माँ काम करने बाहर जा रही तो घर का सारा काम वो संभालने लगती है, तो इस वजह से लड़कियों की भी पढ़ाई छूटती है। पेरेंट्स इन्वॉल्व द चिल्ड्रेन इन डोमेस्टिक वर्क, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को डोमेस्टिक वर्क में इन्वॉल्व कर देते हैं पढ़ाई छुड़वाकर, एडमिशन ही नहीं लेते हैं कितने सारे। तो फाइनेंशियल हैंडीकैप इज रिस्पॉन्सिबल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स में तो वो रिस्पॉन्सिबल है। चिल्ड्रेन कैन नॉट गो टू स्कूल फ्री एज दे आर रिक्वायर्ड इन द फार्म, बहुत सारे है कि खेती में बच्चों को लगा देते हैं, फ्री स्कूल होने के बावजूद भी वो नहीं जाते क्योंकि घर में इतने काम होते हैं। केस ऑफ गर्ल्स कस्टम ऑफ अर्ली मैरिज, लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है बहुत सारे
जगहों पे बहुत सारे ऐसे रिलीजन अभी भी हैं। मुस्लिम पेरेंट एग्जिबिट मोर ऑफ द ऑर्थोडॉक्स व्यू अबाउट द गर्ल्स। मुस्लिम पेरेंट्स जो होते हैं गर्ल्स को लेके एक अलग ही ऑर्थोडॉक्स व्यू है, उनको लेके बाहर नहीं निकलना, पर्दा सिस्टम करना, पढ़ना नहीं, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजों की वजह से वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन आता है, जिससे बेसिक एजुकेशन भी नहीं ले पाते हैं बच्चे, प्राइमरी एजुकेशन भी। एजुकेशनल कॉज क्या है? डल एंड अनअट्रैक्टिव स्कूल्स। स्कूल्स की भी प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट्स की भी प्रॉब्लम्स है। अनअट्रैक्टिव स्कूल्स, इनकम्प्लीट स्कूल्स, आधा अधूरा बना के छोड़ दिए हैं। इनएफिशिएंट एंड पुअर क्वालिटी ऑफ टीचर्स। टीचर्स अच्छे नहीं है। डिफेक्टिव एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन डिफेक्टिव मतलब कुछ भी एग्जामिनेशन का तरीका नहीं है, कैसे भी बैठा के ले लिए, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। अनइंटरेस्टिंग करिकुलम अच्छा नहीं है पढ़ाई का। लैक ऑफ प्रॉपर पेरेंटल एटीट्यूड अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीजें, ये सारे कॉजेज भी है। मिससेलेनियस कॉजेज। डेथ ऑफ वन पेरेंट्स और बोथ कॉज मच हार्डशिप टू चिल्ड्रन। अगर पेरेंट्स में से कोई एक की डेथ हो गई या फिर दोनों की हो गई तो ऑर्फन चिल्ड्रन भी ड्रॉप आउट कर देते हैं स्कूल से ऑर्फन होने के बाद। तो ये बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे कॉज है जिसकी वजह से बेसिक प्राइमरी एजुकेशन भी बच्चे नहीं ले पाते हैं। अब इसके रिमेडियल क्या है? रिमेडियल मेजर फॉर वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट। क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट स्टैग्नेशन वेस्टेज को दूर करने का सबसे बड़ा एक मेजर है कि क्वांटिटेटिव बहुत ज्यादा मात्रा में यूनिवर्सल प्रोविजनल और यूनिवर्सल रिटेंशन को इम्प्रूव किया जाए कि बहुत सारे बच्चे इनरोल हो प्राइमरी एजुकेशन में, उनको ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड की जाए और बहुत सारे रिटेन करें, बीच में ही ड्रॉप आउट ना करें। तो इस चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफाइड टीचर। क्वालिफाइड टीचर को आप अपॉइंट करो जो कि अच्छे से ट्रेंड हो, अच्छे से बच्चों को स्टडी दे सके, तो वो बेटर क्वालिटी जो एजुकेशन में है वो आता है, बच्चों का इंटरेस्ट भी जगता है। एडमिशन प्रोसीजर। फ्रेश एडमिशन शुड बी मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल सेशन विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंसमेंट ऑफ द स्कूल ईयर। मतलब एडमिशन प्रोसीजर होना चाहिए कि स्टार्टिंग में ही जब सेशन स्टार्ट हो रहा है उसी टाइम पे एडमिशन बच्चों के लेने चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में कहीं से भी स्टार्ट कर दिए तो वो प्रॉपर वे में स्टडी नहीं हो पाती। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोविजन। एडमिशन किस एज पे होना चाहिए प्राइमरी, ये देखना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा ओवर एज या अंडर एज नहीं होना चाहिए। जिस एज में जिस क्लास की रिक्वायरमेंट है, जिस क्लास में एडमिशन होना चाहिए उसी एज में होना चाहिए। इफेक्टिव करिकुलम जो है वो बहुत इफेक्टिव वे में प्रिपेयर करना चाहिए। curriculum may be made modest, simple and interesting so that it can be implemented more efficiently। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, मॉडेस्ट वे में करिकुलम तैयार करना चाहिए। टीचर्स कॉम्पिटेंसी। टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए। टीचर को हायर करना चाहिए। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। स्कूल में जो फैसिलिटीज होती है लाइक टेबल चेयर, टीचर्स, ब्लैक बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट, ये सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। टीचर पीपल रेशियो एक टीचर पीपल रेशियो ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज्यादा क्राउडेड क्लास ना हो, जैसे 30 से 40 बच्चों के बीच में एक टीचर होना चाहिए प्राइमरी स्कूल में, उससे भी कम, बहुत छोटे बच्चों में उससे भी कम, जिससे कि एक एक बच्चे पे टीचर का अच्छे से फोकस हो सके। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मास्टर पॉलिसीज। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। प्रोविजन ऑफ पार्ट टाइम स्कूलिंग चलाने से बच्चों के स्किल्स डेवलप होते हैं। सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन। Effective supervision and inspection may be provided in school. Proper use of available resources, कैसे किस रिसोर्स को यूज करना अच्छे से, ये होना चाहिए। प्रोविजन ऑफ चैलेंज स्टूडेंट कुछ होते हैं, उन पे स्पेशल अटेंशन बच्चों को देना चाहिए। मेंटली चैलेंज या फिजिकली चैलेंज, उस पर स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। मिड डे मील प्रोग्राम लागू करना चाहिए जिससे कि ये सारे प्रॉब्लम्स दूर हो सके वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन।
All the time of independence, Indian inherited the system of education which was not only quantitatively small but also characterized by structural imbalance. इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया में ऐसा एजुकेशन सिस्टम था जो कि पूरी तरीके से ज़्यादा मात्रा में नहीं था, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में था, स्ट्रक्चर इनबैलेंस था. ओनली 40% ऑफ पॉपुलेशन लिटरेट थे उस टाइम पे. 1 child out of 3 हैज बीन एनरोल्ड इन प्राइमरी स्कूल्स. बहुत सारे कम बच्चे थे जो एनरोल होते थे, 3 में 1 बच्चा ही प्राइमरी स्कूल जाता था. Universalization of elementary education has been accepted as a national goal in India since independence. इंडिपेंडेंस के बाद से नेशनल गोल हो गया ये इंडिया का. The directive principle of state policy envisage that the state shall endeavor to provide free and compulsory education for children up to 14 years of age within a period of 10 years. 14 years of age, 10 साल का जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री एंड कंपल्सरी बनाने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाया गया, पॉलिसी बनाई गई स्टेट की. नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में आया जिसमें कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना था बच्चों को 14 साल के एज तक. रिक्वायरमेंट्स, स्कूल शुड बी प्रोवाइडेड विद इन द वॉकिंग डिस्टेंस. ये सारी रिक्वायरमेंट थी जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के लिए चाहिए थी. वॉकिंग डिस्टेंस में बच्चों के होम के वॉकिंग डिस्टेंस में स्कूल्स होने चाहिए. ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 शुड बी इनरोल्ड. सारे बच्चे इनरोल्ड होने चाहिए. यूनिवर्सल रिटेंशन मीन्स दैट आफ्टर ज्वाइनिंग स्कूल द चाइल्ड शुड रिमेन्स देयर टिल ही कंप्लीट्स प्राइमरी एजुकेशन. मतलब बीच में बच्चे ना छोड़े स्कूल, इस पे फोकस करना चाहिए, रिटेन करे पूरा लास्ट तक. देयर इज नो वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, नो ड्रॉप आउट. क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, ट्रेन टीचर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए. ये सारी चीजें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में होना चाहिए, जिससे कि बहुत सारी चीजें भी चलाई गई थी. सर्व शिक्षा अभियान, ये सारी चीजें इसीलिए चलाई गई थी जिससे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को हम अचीव कर सके. हिंड्रेंस टू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, क्या क्या रुकावटें आई. इनएडुकेट ऑफ फाइनेंशियल प्रोविजन, गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी थी वो सारी चीजें. पॉवर्टी अमंग पेरेंट्स गरीब होते थे, उसकी वजह से. इंडिफरेंस ऑफ पेरेंट्स, मतलब कि बहुत इंडिफरेंस ऑफ पेरेंट, मतलब कि कुछ पेरेंट्स थे जो एजुकेटेड थे, वेल इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, तो उनके बच्चे जो थे कि वो बहुत अच्छा एजुकेशन ले पाते थे. और कुछ गरीब थे जिनके बच्चे उतने अच्छा घर से खाना पीना खा के नहीं आते थे, वेल ड्रेसअप होके नहीं आते थे, तो कहीं ना कहीं इंडिफरेंस हो जाता था पेरेंट्स के बीच में, तो बच्चों के बीच में भी वो चीजें आ जाती थी. एलिमेंट ऑफ स्कूल्स की बहुत सारी कमी थी जगह जगह पे. इन एप्रोप्रिएट ऑफ करिकुला अच्छे से नहीं डिजाइन किया गया था. इनइफेक्टिवनेस ऑफ टीचर्स उतने इफेक्टिव नहीं थे. मल्टीट्यूड ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स, बहुत सारे इंडिया में लैंग्वेज है, इस वजह से भी बहुत जगह प्रॉब्लम्स हुई स्कूल ओपन में टीचर्स मिलने में. रिमीडियल मेजर फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, रिन्यूड पॉलिटिकल कमिटमेंट को रिन्यूड किया गया. इंक्रीज एलोकेशन ऑफ फंड्स का जो एलोकेशन था वो इंक्रीज किया गया स्टेट में. प्रायोरिटी टू बैकग्राउंड स्टेट्स एंड एरियाज, जो बैकवर्ड स्टेट्स थे, जो एरियाज थे, रूरल्स, अर्बन एरिया, ये सारी चीजों पे, ट्राइब एरिया, ये सारी चीजों पे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई. वहां स्कूल ओपन करना, वहां के बच्चों को एजुकेशन देने का. प्रोविजन ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, प्रोविजन ऑफ मिड डे मील्स, ये सारी चीजें लाई गई. प्रोविजन ऑफ फ्री सप्लाई ऑफ क्लोथिंग, रीडिंग एंड राइटिंग मटेरियल्स, ये सारे बुक्स, रीडिंग राइटिंग मटेरियल, ये सारा चीज फ्री, बहुत जगहों पे फ्री बांटा जाने लगा. यूनेस्को यूनिसेफ असिस्टेंट प्रोजेक्ट, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि बेसिकली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया गया. टीचर्स वेल ट्रेन्ड हो, बच्चों का इवैल्यूएशन, एग्जाम का जो इवैल्यूएशन सिस्टम हो वो अच्छा हो, ये सारी चीजों पे फोकस किया गया इस प्रोजेक्ट में. इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर कॉम्पिटेंस, टीचर्स की ट्रेनिंग, ये सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया गया. इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी मशीनरी पे ध्यान दिया गया, उसको इम्प्रूव किया गया और बेटर वे में एडमिनिस्ट्रेटिव बनाया गया. एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स को भी एजुकेशन लेने के लिए बोला गया.
इसके लिए बहुत सारे एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम बनाए गए जिसमें कि पेरेंट्स भी जाके एजुकेशन ले सके। जब तक वो एजुकेटेड नहीं होंगे अपने बच्चों को कैसे एजुकेट करेंगे या फिर कैसे मोटिवेट करेंगे। तो ऐसे कई जगहों पे पेरेंट्स के एजुकेशन के लिए भी कुछ कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए। तो ये था आपका टॉपिक आज का पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट 3 यूनिट 2 का पार्ट 3 कुछ और टॉपिक्स बचे हैं उसमें कवर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।